नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स फॉर जीके एंड साइंस में। आज की वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और इसमें जितना सैलरी मिलना है उसके बारे में। ठीक है, तो इसका सैलरी स्ट्रक्चर, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम समझेंगे। तो व्यापम का जो अभी नया कैलेंडर अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा या एमपी प्राइमरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपका 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन एक्चुअली आया था 2020 में। उसके बाद कोरोना काल में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट नहीं हो पाया, डेट पे डेट आगे बढ़ती गई और अब फाइनली 2022 में इसे शेड्यूल किया गया है 5 मार्च 2022 से। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं हम जो नया कैलेंडर आया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्ज़ाम कैलेंडर। तो व्यापम ने जो एग्ज़ाम कैलेंडर अपडेट किया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ एंट्रेंस टेस्ट और रिक्रूटमेंट टेस्ट की डेट दी है। तो जिसमें आपका 7वें नंबर पे है पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा, जो कि शेड्यूल किया गया 8 जनवरी 2022 से, मतलब ये 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और लगभग 30 टू 40 डेज तक आपका ये एग्ज़ाम चलेगा। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा या हम इसे कहें एमपी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एमपी टीईटी जो कहलाता है वो आपका 8वें नंबर पे आपको दिया हुआ है, जो कि स्टार्ट होना है 5 मार्च 2022 से। ठीक है, तो हम सभी जैसा कि जानते हैं कि 2023 में इलेक्शन है हमारे पास एमपी विधानसभा चुनाव में। तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है कि 2022 में आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। तो अब ठीक है साथियों, अब इस चैनल पर जो नए है वो हमारे चैनल ट्रिक्स फॉर जीके एंड साइंस को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। तो साथियों, अब हमने सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न देखने के पहले एक बार सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सैलरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अभी जैसे कि हर सरकारी नौकरी में आपका प्रोबेशन पीरियड होता है जिसे परिवीक्षा अवधि कहा जाता है। ठीक है, ये परिवीक्षा अवधि कंप्लीट होने के बाद में आप एक एज ए रेगुलर एम्प्लॉय हो जाते हैं और आपको जो भी वेतनमान भत्ते जो भी चीज़ें मिलनी होती है एज ए रेगुलर एम्प्लॉय आपको मिलती है। तो आपकी जो वर्ग 3 में आपका सिलेक्शन यदि होता है तो उसके लिए जो परिवीक्षा अवधि है वो 3 वर्ष की रहेंगी। ठीक है, तो जिसमें जो 2019 में नया रूल आया था कि जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रथम वर्ष में आपके सैलरी का 70% दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90%। ठीक है, जो कि एक स्टाइपेंड के रूप में दी जाएंगी। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% तथा तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड के रूप में दे होंगी। ठीक है, और परीक्षा विधि सफलतापूर्वक कंप्लीट होने के बाद में आप ऐसे रेगुलर एम्प्लॉय हो जाएंगे और फिर आपके जो रेगुलर वेतनमान है वो भत्ते वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह का एक कटिंग आपका आया हुआ था दैनिक भास्कर में। तो 2008 के जो भर्ती नियमों में संशोधन हुआ था। ठीक है, तो उसमें यही लिया हुआ है। अब इसमें यहाँ पे इसने ना सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है। जैसे प्राथमिक शिक्षक को जो बेसिक उन्होंने कहा है न्यूनतम, पहले साल 17,710, दूसरे साल 20,240 और तीसरे साल 22,270। ठीक है, और इसके बाद आपका डीए प्लस एचआर है। ठीक है, ये आपके बेसिक के बाद में प्लस डीए प्लस एचआर है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखा जाए तो आपका कंप्लीट फर्स्ट ईयर जब आप जैसे ज्वाइन होते हैं तो आपको लगभग 25-26 के आसपास मिनिमम इतना आपको सैलरी तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, और धीरे धीरे हर ईयर इंक्रीज होती जाएंगी। और जैसे ही आपका 3 साल में प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, परिवीक्षा अवधि कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आप एज ए रेगुलर एम्प्लॉई आपकी सैलरी बनती जाएंगी। ठीक है साथियों, तो ये बात हुई सैलरी के बारे में। अब हम देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस में। तो ये आपका एक रूल बुक आई हुई थी जो आपका जब नोटिफिकेशन आया हुआ था इस एग्ज़ाम का। ठीक है, जनवरी 2020 में। तो ये आपका रूल बुक है। अब रूल बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो रूल बुक के अकॉर्डिंग आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसके बाद जानेंगे हम इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारा परीक्षा योजना या स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आपका टोटल पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसकी अवधि 2.5 आवर्स की होंगी। ठीक है, मतलब आपका टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें आपका टोटल एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो रहेगा वो 2.5 घंटे की रहेंगी।
ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, मतलब यदि आपका आंसर गलत भी हो जाता है तो उसके कोई नंबर नहीं कटेंगे, कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा और आपके हर करेक्ट आंसर पे 1 नंबर आपका ऐड होता जाएगा। तो इस तरह से टोटल 150 नंबर का है विदाउट नेगेटिव मार्किंग, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, और जिसे आपको सॉल्व करना होगा 2.5 घंटे में। ठीक है, और आपका एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब एक आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें जो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि टोटल जो 150 नंबर है अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो टोटल आपके 150 नंबर जो एग्जाम में आने हैं वो टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, टोटल सेकंड है लैंग्वेज 1 और थर्ड है लैंग्वेज 2, दोनों ही 30-30 मार्क्स के हैं। ठीक है, जो कि आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस एग्ज़ाम से, किस लैंग्वेज से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो टोटल लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के बाद में फोर्थ नंबर पे हमारा गणित या मैथमेटिक्स, जो कि अगेन होगा 30 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें आपका गणित के बारे में जो आपकी गणित की संक्रियाएँ होती है वो ज्यामिति, ज्योमेट्री, ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। इसका सिलेबस हम आगे देखेंगे। और लास्ट होगा आपका फिफ्थ एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो कि फिर से होगा 30 मार्क्स का। तो इस तरह से आपका टोटल जो 150 मार्क्स के क्वेश्चन है वो टोटल 5 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सेकेंड है लैंग्वेज 1, थर्ड लैंग्वेज 2, फोर्थ है मैथमेटिक्स और फिफ्थ है एनवायरमेंटल स्टडी या पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब जो फर्स्ट है था आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये 30 मार्क्स का है। अब इसमें भी आपका ब्रेकिंग, इसे ब्रेक कर दिया गया है, 50 मार्क्स में बाल विकास पूछा जाएगा। ठीक है, और 5 नंबर में आपका पूछा जाएगा समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। ठीक है, विशेष आवश्यकता में जिसे कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट नंबर है 15 नंबर में वो पूछा जाएगा बाल विकास। तो इसमें हम पूछा जाएगा कि बाल विकास की अवधारणा, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, जेंडर की भूमिका, लिंग भेद, शैक्षिक प्रथाएं। तो ये आपका टोटल पेडागोजी जो होता है 50 नंबर बनेगा। इसके बाद है 5 नंबर में आपका आएगा समावेशित शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, तो इसमें जैसे हम पूछा जाएंगे एक्चुअली इस बच्चों को जो स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना होता है। जैसे समस्याग्रस्त बालक, पहचान एवं निदान, बाल अपराध, है ना, बाल अपराध क्यों क्यों ही करता है, उसके क्या कारक हैं। ठीक है, उसके प्रकार क्या क्या हैं। तो इस तरह की हमारी चीज़ें रहेंगी। और इसके बाद 10 नंबर में आपका आएगा अधिगम और शिक्षा शास्त्र। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, कैसे सिखाया जाए, बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हमें देखना होगा। तो इस तरह से आपका टोटल 30 नंबर आपके हो जाएंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। अब सेकेंड है लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज जो कि आपको सेलेक्ट करना होगा, तो इससे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये टोटल 30-30 मार्क्स के रहेंगे। तो इसमें आपका हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, संस्कृत है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। ठीक है, तो इस तरह की आपकी लैंग्वेज है। तो ये दो सेक्शन के बाद में आपका नेक्स्ट है गणित। तो गणित में आपका मैथमेटिक्स आएगा जो कि होगा 30 मार्क्स का। तो गणित में आपके जो बेसिक गणित होता है जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, आपका क्षेत्र मिति। ठीक है, तो इस तरह के एरिया कैलकुलेट करना, यूनिट कन्वर्जन, ज्यामिति, ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस तरह की आपकी चीज़ें आएंगी मैथमेटिक्स में। और इसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा पर्यावरण अध्ययन या एनवायरमेंटल स्टडी, जो कि फिर से होगा 30 मार्क्स का। तो इसमें हमें जो 30 मार्क्स होंगे उसमें 20 मार्क्स का आपके रहेंगे हमारा परिवार हमारे मित्र। इसमें हमें समझना होगा परिवार और समाज से संबंध। ठीक है, परिवार के बड़े बूढ़ों, बीमार, किशोर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल कैसे किया जाए और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता कैसी है। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ रहने वाले जैसे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पशु पक्षी। ठीक है, और जीव जंतु और जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव। ठीक है, तो इस तरह से एनवायरमेंटल को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही वो हमें समझना होगा और कैसे एनवायरमेंटल को हम स्वस्थ बनाए रखें। उसके बाद खेल एवं कार्य आएगा।
ठीक है, जिसमें खेल, व्यायाम और योगासन के बारे में देखना होगा। ठीक है, उसके बाद आवास है, फिर हमारा भोजन और आदतें हैं। ठीक है, भोजन की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए, कितना पोषक तत्व हमें ग्रहण करना होगा। और उसके बाद है पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण। ठीक है, जो वाटर पॉल्यूशन है और एयर पॉल्यूशन है, उसके क्या क्या रीज़न है, कैसे उसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, जो आप प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है जैसे कि बाढ़। ठीक है, बाढ़, भूकंप, इन्हें कैसे आदि आपदाओं से सुरक्षा और बचाव के उपाय। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं हमारी, वो आएंगी आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। ठीक है, इसमें अंतरिक्ष विज्ञान भी हमें देखना होगा, साथ ही मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों के प्रभाव। है ना, मतलब मानव निर्मित साधन मतलब जैसे आपको रोड बनानी है, तो आपने क्या किया, वहाँ से यदि कोई फॉरेस्ट आ रहा है तो उसे कट कर दिया, पेड़ काट दिए। ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव होगा पारिस्थितिक संतुलन पर। ठीक है, तो इकोलॉजी सिस्टम पर क्या इफेक्ट होगा, वो सब हमें देखना होगा। तो इस तरह से हमारे टोटल पर्यावरण अध्ययन में हमारी जो नेचुरल बेसिक हमारी जो डे बाय डे की जो चीज़ें हैं वो हमें देखना होगा। साथ ही हमारे जो क्रियाकलाप है जैसे शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे प्राकृतिक सिस्टम पर, वो हमें देखना होगा। तो इस तरह से टोटल आपका 150 मार्क्स का हमने ब्रेक करके बताया कि अगर टोटल आपका जो सिलेबस है वो है 150 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें टोटल 5 चैप्टर है या 5 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट आपका 30 नंबर का है। इस तरह से टोटल आपके 150 मार्क्स हो जाएंगे, जिसमें टोटल आपको 2 आवर्स एंड 30 मिनट में सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब 2.5 घंटे में सॉल्व करना है, और 2.5 घंटे को यदि आप मिनट में कन्वर्ट करें तो आपका हो जाएगा 150 मिनट ही होता है ना। 2 आवर्स आपके हो जाएंगे 120 मिनट्स के, और 30 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है। ठीक है, और विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। तो ये आपका कंप्लीट हुआ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी। ठीक है साथियों, तो ये आपका कंप्लीट एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और आपका कितना सैलरी पेएबल होगा उसके बारे में हमने देखा। और साथ ही आपकी जो अभी प्रेजेंट पे जो आपकी एग्ज़ाम तारीख जो बताई गई है इस पर व्यापम कैलेंडर, वो हमने देखा जो कि है आपकी 5 मार्च 2022। ठीक है साथियों, देखा जाए तो आपके पास केवल 5 मंथ्स अभी बाकी हैं। ठीक है, तो इसमें आप जम के तैयारी करिए। ठीक है साथियों, यदि वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।